इमरान खान की 8 मुकदमात में जो 9 मई के हवाले से थे ज़मानतें हो गई और ये ज़मानतें हैरान कुन तौर पर मोजज़ाती तौर पर जनाब याह्या अफरीदी की सरबराही में बेंच ने दी हैं। याह्या अफरीदी साहब के साथ गुल हसन औरंगज़ेब साहब बैठे हुए थे, वो एडहॉक जज हैं, जबकि साथ फुल जज बैठे हुए थे शफी सिद्दीकी साहब। इनकी तरफ से इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आ जाना ऐसी सूरत में कि जबकि याह्या अफरीदी साहब 26वीं आईनी तरमीम के बहुत बड़े बेनिफिशरी हैं और पता नहीं क्या क्या ये यकीन दहानियाँ करके चीफ जस्टिस पाकिस्तान किसी और की जगह पर बन गए। मेरिट से हटकर सीनियरिटी को दूर फेंकते हुए इनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दिया गया और इमरान खान को रगड़ने की कहा जाता है अमूमी तौर पर सोशल मीडिया में, बल्कि रेगुलर मीडिया में भी यही तासर तहरीक इंसाफ वालों की तरफ से दिया जाता है कि इन्होंने कई यकीन दहानियाँ करवाई कि इमरान खान को रिलीफ नहीं देंगे। बहरहाल इमरान खान की जमानतें हो गई और मेरिट पर केस नहीं सुना गया। ये याह्या अफरीदी की तरफ से पहले ही वाज़ेह कर दिया गया था कि मेरिट पर बात नहीं होगी। तो 2 जजों की तरफ से शब्बर रिजवी साहब लाहौर हाई कोर्ट के और उनके साथ बैठे हुए थे तारक बाजवा साहब, उन्होंने इमरान खान की ज़मानतें मुस्तरद कर दी थी। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याह्या अफरीदी की तरफ से और साथी जजों की तरफ से झूठा फैसला करार दे दिया गया। तो यहाँ पे बात यह है कि तहरीक इंसाफ वाले इस पर जश्न मना रहे हैं, वहाँ पे खुशी का समय है, मिठाइयाँ तो तकसीम होती हुई खैर नज़र नहीं आई, लेकिन जिस तरह से हशाश बशाश नज़र आ रहे थे इमरान खान के वकील वहाँ पे खड़े हुए लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, बल्कि मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सलमान सफदर साहब की तरफ से मीडिया से गुफ्तगू की इमरान खान की बहनें भी बहुत ज़्यादा खुश थीं। गोया तहरीक इंसाफ वाले जश्न मना रहे और कह रहे हैं कि इमरान खान सुरखरू हो गए। क्या इमरान खान सुरखरू हो गए? इमरान खान सिर्फ और सिर्फ ऐसी सूरत में ही सुरखरू हो सकते हैं जब उनको रिहा कर दिया जाए। क्या इमरान खान की रिहाई हो सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से याह्या अफरीदी और उनके साथी जजों की तरफ से इमरान खान को ज़मानत दे दी गई है कि इन्होंने कौन सा रिहा हो जाना है और फिर जो स्टाउट किस्म के लोग हैं, इस रजीम के जो टाउट हैं, उनकी तरफ से इत्मीनान का खुशी का इजहार किया जा रहा है कि इमरान खान की ज़मानतें हो गई, इन ज़मानतों को संभाल के रख लो, जहाँ पे आपने रखना है इनको गुलाब में डालकर रख लो, या जो भी आपने शोकेस में रखना है रख लो, लेकिन इमरान खान रिहा नहीं हो रहे। इस पर वो मुतमिन है, इस पर वो खुश हैं। और केस कौन सा है? अब्दुल कादर केस है इमरान खान पर, वो के उसी में एक में इमरान खान जेल में है, इमरान खान कैद में है। वो फैसला भी अगर डोगर साहब की अदालत में मौजूद है, उस पर भी इमरान खान को जमानत मिल जाती है या फिर इमरान खान की रिहाई हो जाती है, जैसा कि उस हवाले से भी मुअत्तल करने के लिए कहा गया है, जैसा कि उसमें भी जमानत के लिए अप्लाई किया गया है। लेकिन डोगर साहब केस सुनेंगे तो तब है, अगर उसमें भी नजर आया कि इमरान खान को जमानत मिलने जा रही है, अव्वल तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि डोगर साहब वो इमरान खान की ज़मानत दे दें, इमरान खान को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दें। अगर ऐसा हो जाता है, फ़र्ज़ कर लें, तो फिर कोई नया केस तैयार हो जाएगा, जैसा कि राना सुनालो की तरफ से कहा गया था। उनसे पूछा गया कि जनाब ये तो इमरान खान की रिहाई होने वाली है, फ़लाँ केस में वो बरी होने जा रही है, इमरान खान की ज़मानत होने वाली है। तो उन्होंने कहा कि इसके साथ ही कोई और केस बन जाएगा। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान सुरखरू हो गए, मियां नवाज शरीफ ने भी एक मौके पर कहा था, शहबाज शरीफ ने कहा था, सारी मुस्लिम लीग ने कहा था, जब पानामा केस में मियां नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि मामला JIT में भेज देते हैं। जैसे ये मामला JIT को भेजा गया, 3 महीने दिए गए या 2 महीने दिए गए, तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से शोर शराबा किया गया कि मियां नवाज शरीफ सुरखरू हो गए हैं। शहबाज शरीफ की तरफ से, मियां नवाज शरीफ की तरफ से भी कहा गया मियां नवाज शरीफ तो सुरखरू हो गए हैं। लेकिन 3 महीने के बाद देखा, जब JIT ने सारा कुछ किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, आसिफ सईद खोसा साहब 5 रुकनी बेंच की सजा कर रहे थे और मियां नवाज शरीफ को सजा सुना दी गई, सुरखरू नहीं हुए थे। इसी तरह से इमरान खान अभी सुरखरू नहीं हुए हैं। इमरान खान की रिहाई हो जाती है और इमरान खान केसेस से बरी हो जाते हैं, तो फिर इमरान खान को समझा जाएगा कि इमरान खान सुरखरू हो गए हैं। इसमें इमरान खान की सिर्फ और सिर्फ जमानत हुई और इमरान खान की रिहाई नहीं हुई। केस अपनी जगह पर मौजूद है और ये वो केस है जिसमें बहुत से लोगों को 10-10 साल कैद की सज़ा हो चुकी है।
इसमें यह भी बात है कि उन लोगों को सज़ा हुई है जिस मामले में मुलव्वस थे, जो वहाँ पे मौजूद थे। इमरान खान तो उस दौरान जेल में बैठे हुए थे, इमरान खान तो कैद थे, तो इमरान खान कैसे साजिश का हिस्सा बन सकते हैं। बहरहाल इमरान खान पर इल्ज़ाम ये है कि वो साजिश का हिस्सा थे, उनके कहने पर, उनकी हदायत पर सारा कुछ 9 मई हुआ था। बहरहाल इमरान खान की ज़मानत हो गई है, लेकिन इमरान खान की सर-ए-दस्त रिहाई नहीं हो रही। इसमें एक केस रह गया, जैसा कि हमने पहले आपको बताया है, वो केस उनका ही रह गया है। वो केस वही रह गया अब्दुल कादिर ट्रस्ट वाला। उसमें देखते हैं कि कब जमानत होती है। जैसे उसमें जमानत होने लगेगी, इमरान खान पर कोई और केस डालकर इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। इमरान खान को जेल में रखना मकसूद है। इमरान खान की कैसे रिहाई हो सकती है, उसके लिए सिर्फ निक्की जिन्नी हाँ सोनिया, निक्की जिन्नी हाँ ढोलना, इमरान खान निक्की जी हाँ कर दें तो इमरान खान की रिहाई हो सकती है। लेकिन इमरान खान छोटी सी हाँ करते हुए नजर नहीं आ रहे, बल्कि उन्होंने तो अब्सोल्युटली नॉट कह दिया हुआ है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। इमरान खान सिर्फ छोटी सी हाँ कर दें कि मैं तैयार हूँ आपकी बात मानने के लिए, जैसा सोहेल वड़ैच की तरफ से कहा गया कि इमरान खान माफ़ी मांग ले, इमरान खान माफ़ी मांग ले। बार बार उनकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान माफ़ी मांग ले, और उसके बाद साथ उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको इक़्तिदार मिल जाएगा या इलेक्शन हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि फिर खामोशी से बैठ जाएं और रजीम को जो कुछ वो करना चाहती है उसको करने दें। लेकिन इमरान खान कोई भी ऐसी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, माफ़ी मांगने के लिए तो वो बिल्कुल सर-ए-दस्त तैयार नज़र नहीं आते। तो फिर इमरान खान की रिहाई कैसे हो सकती है? एक ही सूरत में हो सकती है कि वहाँ से साइड बदल ली जाए, जहाँ से इमरान खान को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। इमरान खान पर 1 मुकदमा, 2 मुकदमे, 200 तक मुकदमा पहुँचा दिए गए। अगर वहाँ से साइड बदली जाती है, जैसा कि बाजवा की तरफ से कहा गया, और हमने साइड बदली, तो फिर इमरान खान गिर गए और दूसरे इमरान खान के मुखालिफ ऊपर आ गए। अगर ऐसी साइड बदली जाती है तो 1 मिनट लगेगा, 1 लम्हा लगेगा, इमरान खान पर सारे केसेस फशूं, इमरान खान की ज़मानत 1 मिनट में, 1 सेकंड में हो जाएगी। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब वाकई सुरखरू हो गए जब उन्होंने अपने आप को उनके रहमो करम पर छोड़ दिया, जब उन्होंने पाँव पकड़ लिए, जब मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से अपनी अना और सारा कुछ कुर्बान कर दिया गया। इसी तरह से इमरान खान के लिए पांसा देखते हैं कि कैसे पलटा। इसी तरह इमरान खान के लिए अगर पांसा पलटा जाता है, अगर इमरान खान के लिए साइड बदली जाती है, तो इमरान खान रिहा हो सकते हैं। अदरवाइज इमरान खान की रिहाई का उस वक्त तक चांस नहीं है जब तक एस्टेब्लिशमेंट यही है और यही बड़े बड़े फैसले कर रही है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।